गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड क्लास 11 जितने भी क्लास 11 के बच्चे हैं, जिनका जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है यानी कि भूगोल सब्जेक्ट है, आर्ट्स के बच्चे, मैं सभी बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 40 वीवीआई क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि 2023 का प्रश्न पत्र में पूछा गया था। आशा है 2026 का प्रश्न पत्र में 8 या 9 क्वेश्चंस इसी से हूबहू सेम टू सेम रहेगा। इसलिए आर्ट्स के जितने भी बच्चे हैं, जिनका जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके पहले मैंने पार्ट 2 में 2024 का भी प्रश्न पत्र करा दिया है, ठीक है, ज्योग्राफी का। और पार्ट 1 में ज्योग्राफी का 2025 का भी प्रश्न पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है। चलिए आइए देखते हैं 2023 में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। इससे भी आपका फाइनल एग्जाम में 8 या 9 क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा। इसलिए सारे बच्चे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस। अब चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको प्रश्न पत्र कराने जा रहा हूँ ये 2023 में आपका पूछा गया था। सारे बच्चे समझ गए। इससे सारा बहुत सारा क्वेश्चंस यानी कि 7 या 8 क्वेश्चंस हमको 2026 का फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी कि 26 फरवरी 2026 को। जितने भी आर्ट्स के बच्चे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बैक टू बैक अब सारा प्रीवियस ईयर का सब सब्जेक्ट का करा दूंगा, ठीक है। पहला 2023 का आपका पहला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। तो कौन किया था, उसका नाम था एरिस्टोस्थनीज, एरिस्टोस्थनीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका है। तो 71% भाग सागर से ढका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा 32,82,7,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवावलित पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा है, निम्नलिखित में से आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का कौन सी है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु शिखर बोलते हैं। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देखिए 8 का मैंने यहाँ टाइप कर दिया है। 8 है आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मृदा का सर्वाधिक व्यापार और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो जलोढ़ मृदा है। कौन है, जलोढ़ मृदा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल से भारत से बड़ा है। तो चीन है। कौन है, चीन। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है तो उसको हम लोग भूपृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूपृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है, भारतीय महामरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो उसको हम लोग किस अन्य नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले से आरंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.8 बिलियन वर्ष पहले से आरंभ हुआ था पृथ्वी पर जीवन। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, नीला ग्रह किसको कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। याद रखिएगा, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है, ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया। तो जेम्स और जेफरीज ने किया था। जेम्स और जेफरीज ने किया था। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सारा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करवा दूंगा। बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट करता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया हुआ है, भूकंप के परिणाम को किस से मापा जाता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप के परिणाम को हम लोग सिस्मोग्राफी से मापते हैं। किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफी से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक परत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निकेल व लोहा के मिश्रण से। निकेल और लोहा के मिश्रण से। चलिए अगला क्वेश्चन। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो 1912 में किया था। कब किया था? 1912 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या दिया गया? तो पैथालासा दिया गया। क्या दिया गया था? पैथालासा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय पर्वत संबंधित है तो किससे संबंधित है? टेथिस सागर से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वायुमंडल के में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो 20.59, 20.59। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 23, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी डैश को कहा जाता है? बंगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगार। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया हुआ है, किस नदी को दक्षिणी की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सबका दिया हुआ है 26 नंबर, गंगा नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी, गंगोत्री हिमनद। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगोत्री हिमनद में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई आपका 600 से 900 मीटर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29, विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। क्या है आपका? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में आपका दिया हुआ है, जैव विविधता कहाँ समृद्ध है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है आपका। 31 क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? संरक्षण के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? संचारण के लिए बनाया गया था। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बैक टू बैक प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो 120 किलोमीटर पर। ठीक है, याद रखिएगा। 33 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान है? तो चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। 34 आपका दिया हुआ है, कौन सा भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है? तो द्वितीयक तरंगे। 35 आपका दिया हुआ है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, याद रखिएगा। 36, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। 37 आपका दिया हुआ है, शाम का तारा किसे कहा जाता है? ना शुक्र को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। 38 आपका दिया हुआ है, भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीने में वर्षा होती है? तो जून से सितंबर में भारत में अधिकतर वर्षा होती है। 39 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो पच्छाब। कौन है आपका? पच्छाब। चलिए बच्चों, ये है आपका अंतिम क्वेश्चंस। मैंने 2023 का भी सारा क्वेश्चंस पेपर करवा दिया। इसके बाद मैं 2022 का भी इसके बाद मैं वीडियो डालूंगा। सारे बच्चे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया गया? तो देखिए, सर्वाधिक तापमान जो है दोपहर 12 बजे अंकित किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पार्ट 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। पार्ट 4।